يلا. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूले नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दोस्तों, मैं हूं नीलू बल्टी किचन फ्रॉम लद्दाख और ये है जी मेरा छोटा सा विलेज तियक्षी जो कि पहाड़ों के बीच में बसा है। और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जी, आज कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। और आज रात को जो है मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तो उसकी वजह से पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी हुई थी। और इस टाइम वहाँ पर देखिए आप सामने हल्की हल्की आपको बर्फ़ दिखाई देगी और बाकी धूप खिलने की वजह से जो है सारी बर्फ़ गल चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आज का मौसम बड़ा ही प्यारा है। और आज हम जा रहे हैं एक दूसरे गांव में। वहाँ पहुँच कर के मैं आपको बताती हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं जिस गांव में, वहाँ से हम यहाँ तक गाड़ी में आए थे और यहाँ पर हम उतरे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको पुल दिखाई दे रही है। इस पुल से जो है हमें उस साइड में जाना है। तो ये जो गांव है, इस गांव का नाम है जी खरपुनथंग। तो खरपुनथंग में जो है हम लोग इनवाइट है आज, और वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर नीचे पुल भी बन रहा है। यानी कि ये जो पुल है ये जो है लकड़ी का एक पुल है। जैसे हमारे गांव में जाने के लिए पुल बना हुआ है, तो इनके लिए गाड़ी भी नहीं जाती है उस साइड में ना, तो इस वजह से यहाँ पर पुल बन रहा है। और जब ये पुल बन चुका होगा, तैयार हो जाएगा ना, तब इंशाल्लाह इनके लिए भी जो है गाड़ी जाया करेगी। और यहाँ पर देखिए इस साइड से भी मैं वीडियो बना रही थी और उस साइड से भी बनाया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए नीचे पुल का काम चल रहा है और ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ पर नीचे से जो है बनेगा पुल उस साइड से। और ये वाला जो पुल है ये पैदल वॉकिंग के लिए है। तो यहाँ पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और उस गांव में जाने के लिए इसी पुल को पार करके जाना पड़ता है। और हम लोग भी इसी पुल को पार करके जा रहे हैं उस गांव में। तो उस गांव का नाम है खरपुनथंग दोस्त। तो इसी पुल से जो है लोग आ भी रहे थे और जा भी रहे थे, और हमें भी जाना है उस साइड में जिधर से लोग आ रहे हैं। और वो जो गांव है ना वो थोड़ा जो है दूर है, तो वहाँ तक हमें पैदल जाना है। जब पुल बन जाएगी तब गाड़ी जाया करेगी। इस विलेज का नाम है खरपुनथंग और ये शुरू होता है जी वहाँ से, लास्ट जहाँ पर पुल बन रहा था वहाँ से। और जो है ये लोग सब जा रहे हैं। और आज मेरे जेठ जी जो है ना, सबसे बड़े वाले जेठ जी, वो जा रहे हैं हज पर। तो हज मुबारक पर जाना है उनको, तो इसलिए वो लोग आज जो है यहाँ पर सबको बुला रखा है। उन्होंने दावत कर रखी है पूरे गांव की, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि पूरे गांव को बुलाते हैं, फिर खाना वगैरह देते हैं, और फिर जो है सबसे मतलब जो है माफ़ी शाफ़ी मांगते हैं और गलती शलती माफ़ करने के लिए गुजारिश करते हैं। तो हम अपनी ज़बान में कहते हैं बख्शिश के लिए ना। तो इसलिए जो है उन्होंने आज सबको यहाँ बुला रखा है, तो हम भी जा रहे हैं। और हमारे गांव में औरतें ज़्यादातर काम में मसरूफ़ रहती हैं, और जो लोग जॉब वगैरह पर जाती हैं वो तो खैर निकलती है, घर से उनका निकलना होता ही है। और बाकी जो हाउसवाइफ वगैरह होती है वो जो बहुत ज़्यादा मेहनती है और घर के कामों में बहुत मसरूफ़ रहती है। तो इन दिनों में कहीं शादी वादी हो या ऐसा कुछ प्रोग्राम हो तो उनका भी निकलना हो जाता है। इसलिए बहुत सारी जो है लेडीज़ आई हैं आज। और ये गांव बहुत खूबसूरत है। और ये वाला जो गांव है ना, ये बिल्कुल तुरतुक विलेज के सामने ही पड़ता है। और यहाँ पर भी हमारे ऊपर पचाथंग, जहाँ पर हम लोग मतलब जो है समर में रहते हैं, वहाँ से आधे लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं विंटर में। तो आधे लोग यहाँ रहते हैं विंटर में और आधे लोग जो है ऊपर रहते हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ, मुकुरथंग में। और यहाँ पर हमें ये बाजी मिली, तो ये जा रही है अपने खेतों में पानी डालने के लिए। यहाँ पर जो है आज इनकी बारी है खेतों में पानी डालने का। अच्छा
जिंगुन छुथोने बा है अच्छा दिन मा छु रेस रेस के ताम में नहीं तांसा ngai mukur pun tam sus चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, चल चल के हो गई है हालत ख़राब। और देखिए वहाँ से चलते हुए हम आए हैं काफ़ी आगे से, कम से कम 2-3 किलोमीटर जो है चलना पड़ता है। इस गांव में आना ना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है और इसीलिए मैं बहुत कम आती हूँ, और आज जो है आना ही पड़ा। और यहाँ पर जब पुल बन जाएगी ना तो ये सारा रोड बन जाएगा, तो बस अल्लाह करे कि इनको जल्दी से जो है पुल तैयार हो जाए और इनके लिए रास्ता आसान हो जाए, वरना यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। और अब फाइनली जैसे कैसे हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए दोस्तों। तो यहाँ पर पहुँचे तो सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, और जितने भी मेहमान आए हुए थे ना सबकी बहुत जो है खातिरदारी हो रही थी। तो मैं भी बैठ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है दस्तरखान बिछा रखा है और खाने की सारी चीज़ें यहाँ पर सजा करके रखी है, जिसको जो खाना है खाइएगा। और सबका आज यहाँ पर ना मिलना जुलना हो गया था। और जी मैं भी चाय पी रही हूँ, और दूसरी तरफ जो है बाहर के साइड में जो है खाना बन रहा है, लंच। तो अभी थोड़ी देर में सब वहाँ पर जाएंगे, गांव वाले सारे लंच करने के लिए, और वहाँ पर लंच का प्रोग्राम है। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से होता है दोस्तों। और गाँवों में इन जो ये छोटे छोटे रस्म रिवाज होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब जो है खूबसूरत होती है और बहुत ही प्यारा होता है। और प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा होता है शहरों के मुकाबले में ना गाँवों में। तो इस टाइम सब लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे गांव में जो है सब इसी तरह से कुछ भी प्रोग्राम हो तो सबको इस तरह से लाइन से बिठा देते हैं, और फिर दस्तरखान बिछा करके ना जो है लंच करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है लंच का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ना जी सब लोग जो है बड़े ही मज़े से मस्त होकर के अपना जो है खाना इंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ बैठ कर के जो है मैंने अभी अपना खाना लिया और मज़े से मैं भी खा रही हूँ। और सब लोग मस्त होके जो है लगे हैं जी लंच करने में। और ना यहाँ पर ना भीड़ में इसी तरह बैठ कर के सबके साथ में खाना खाने का मज़ा ही अलग रहता है। और अब यहाँ से खाने से निपट चुके थे, तो यहाँ पर देखिए जी जो हज के लिए जा रहे हैं मेरे जेठ जी वो है यहाँ पर, और हमारे मौलवी साहब हैं। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने जो है कुछ बातें कही और लोगों से जो है गिले शिकवे दूर करने के लिए कहा, माफ़ी वगैरह मांगी। तो क्योंकि उनको जाना है हज मुबारक पर, तो हज मुबारक पर जाने के लिए सब लोगों से इजाज़त मांगी, अपने रिश्तेदारों से, पूरे गांव वालों से। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह से जो है माफ़ी शाफ़ी मांगते हैं और फिर इजाज़त मांग के फिर हज मुबारक के लिए निकलते हैं। तो मेरे जेठ जी और जेठानी जी दोनों माशाल्लाह से हज मुबारक पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है कुछ बातें कही लोगों से, और बहुत इमोशनल सा मोमेंट हो चुका था और सब रो रहे थे उनकी बातें सुन करके। तो मुझे भी रोना आ गया। हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे, फिर उसके बाद में चले गए थे सब लोग अपने अपने घर। तो मैं भी फिर वापस हो गई थी यहाँ से, थोड़ी देर उनके घर पर गए, वहाँ थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद में हम वापस चले गए थे।
अब यहाँ पर ना मेरे जेठ जी और जेठानी जी दोनों ने जो है अपने दिल की बातें कही और लोगों से जो है दुआ मांगने के लिए कहा और सब लोगों ने उनको खुशी खुशी इजाज़त दिया जी हज मुबारक पर जाने के लिए और सब ने उनके हक़ में दुआएं मांगी। तो सब ने मुबारकबाद भी दी उनको। और यहाँ पर देखिए ये है जी मटन और चिकन का मीट है। तो इसको जो है पैकेट में पैक करके रखा हुआ था। जो लोग मतलब नहीं खा रहे थे चावल के साथ में, उनको जो है पैक कर करके दिया गया और सबको बांटा है इसी तरह से पैकेट में भर भर के। तो मुझे भी मिला था, मुझे 2-3 हिस्से मिल गए थे। तो अब हम लोग भी निकलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है अब प्रोग्राम हो चुका है जी ख़त्म। तो हम सब ने उनको बहुत सारी दुआएं दी और उनको मुबारकबाद दिया कि जो है अल्लाह ने इनको ये जो खुशी का मौका है ये इनके नसीब में लिखा था, इनको अल्लाह ने नवाजा है इस खुशी से। और इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा कि सब की ज़िंदगी में ये खुशी का मौका आए जब हज मुबारक पर जाएं और ज़ियारत पर जाएं या फिर उम्रा पर जाएं। तो इसके लिए बस मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह सबको ये नसीब दे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रोग्राम हो चुका था ख़त्म। तो सब लोग जा रहे हैं अब घर। और जो लोग नहीं आए थे ना उनको हमारे गांव में घर घर खाना भिजवा देते हैं। तो जिनके घर से बड़े बुज़ुर्ग या और गेस्ट नहीं आए थे उन सबको खाना भिजवाया था। और यहाँ पर घर में आ गए थे हम वापस। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी पूरियाँ बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम में। तो इस पूरी को कहते हैं हम लोग मारखुर बल्ती ज़बान में। तो यहाँ पर मारखुर भी दे रहे थे सबको। तो मेरी जेठानी और मुझे, हम दोनों को भी इस पॉलीथीन में भर भर के दिया जी मारखुर। और ये जो पूरी बनती है ना यहाँ पर मुझे बहुत मज़े की लगती है। मैं हमेशा लेके जाती हूँ, शादी या किसी फंक्शन में भी हो तो देंगे तो देते हैं सबको जाते टाइम ना। तो यहाँ पर यही जो है रिवाज है, यहाँ के रीति रिवाज है गाँव के ना, कि मारखुर जो है दे देते हैं ले जाने के लिए। तो ये मेरा वाला पॉलीथीन है तो ये बांध के हमें दे रही है। तो फिर उसके बाद में हम जाएंगे जी वापस घर। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और सबके लिए बस उनसे भी हमने जो है गुजारिश की है अपने जेठ जी और जेठानी जी से कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा कि सबको जो है हज मुबारक नसीब हो। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो फिर ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। 엉이 지송